ये चैप्टर का आखिरी टाइप है। इसमें क्या दिया हुआ रहता है, टाइम दिया हुआ रहता है, परसेंटेज और टाइम दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या करना रहता है, अगर 13/10/2023, 13/10 मैं बताता हूँ सॉल्यूशन में। पहले तो ये 1 2 3 4 5 चीज़ बना लेंगे। सबसे पहला सीरियल नंबर, जो 4 डेट दी हुई है वो बना लेंगे। और नया क्या बनता है इसके अंदर वो बताता हूँ। 1 2 3 वैल्यू ऑफ सप्लाई, 2 3, उसके बाद एक सेकेंड। सबसे पहले ये 3 कॉलम बनेंगे, सीरियल नंबर को छोड़ के। सीरियल नंबर तो बनेगा, ये 3 कॉलम बनेंगे, डेट ऑफ पेमेंट, ये वाला ये वाला ये वाला डेट ऑफ। उसके बाद बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई और रेट, ये 2 कॉलम बनेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई रेट। जब भी ऐसा रेट और नंबर दिया रहेगा ना, रेट ऐसा डेट दिया हुआ है परसेंटेज में, तो ये 3 के बाद ये कॉलम बनेगा, टाइम ऑफ सप्लाई और रेट बनेगा। उसके बाद बनेगा वैल्यू, जो वैल्यू दी हुई है उसके बाद वैल्यू बनेगा और जीएसटी बनेगा। याद रखना, 3 कॉलम के बाद टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा, रेट बनेगा 2 कॉलम, उसके बीच में बनेगा वैल्यू और लास्ट कॉलम बनेगा जीएसटी, ठीक है। अब ये कैसे समझना है अपने को, बहुत इजी है। सबसे पहले अपने को डेट दी हुई थी 13/10/2023, ठीक है। अब 13 तारीख अपने को देखना है, 13 तारीख 13/10 पहले आई है, ये डेट पहले आई है। तो 13/10 है और ये 17/9 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बी। बी का मतलब क्या होता है, बिफोर। 17/9 पहले आता है ना, नवंबर की 17 तारीख पहले आई है, अक्टूबर की 13 तारीख से पहले। सॉरी सॉरी, सितंबर सितंबर की 17 पहले आई है अक्टूबर की 13 से, तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, ठीक है। अब ये देखूंगा 15/10 पहले आई है या 13/10 पहले आई है। तो 15 तारीख पहले आई है ना, 13 तारीख तो बाद में आई है, तो यहाँ पे लिख दिया ए का मतलब होता है आफ्टर, बाद में आई है करके। और ये हो गया 13/10, और यह देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 18/10, तो ये भी आफ्टर हो गया, क्योंकि 13 तारीख बाद में 13 तारीख आके गई, 18 तारीख बाद में आई है, तो यहाँ लिख दिया मैंने आफ्टर। 17/9, ठीक है, 17/9, और ये लिखा है 13/10, तो पहले कौन सी डेट आई है, 17/9, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बी। 16/10 या 13/10, जाहिर सी बात है 13/10 पहले आके गई है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। 16 तो बाद में आई है ना। 15/10, 15/10 देखूंगा पहले आई है या 13/10 पहले आई है। 13/10 पहले आई है, 15/10 तो बाद में आई है ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए का मतलब होता है आफ्टर। 17/9, 17/9 पहले आई है या 13/10 पहले आई है, जाहिर सी बात है 9वां महीना है, पहले आया, 10वां महीना बाद में आया, तो यहाँ पे लिख दिया बी। 8 तारीख 9वां महीना और 13 तारीख 10वां महीना, तो जाहिर सी बात है ये सितंबर पहले आके गया, तो बी बिफोर। 8 तारीख 9वां महीना, 13 तारीख 10वां महीना, 9वां महीना पहले आया है, तो ए। 1 मिनट, डेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। 1 2 3 चौथी डेट है ये, क्वेश्चन नंबर 8 की चौथी डेट। 1 2 3, इसे इसमें 1 डालना भूल गया, ठीक है। हाँ, 1 यहाँ नहीं डालना है, सॉरी, यहाँ लिखना है 1। 17 8 18, हाँ, तो ये 18 तारीख, 18 तारीख या 9, 18 तारीख 9 पहले आता है, या ये डेट पहले आती है। कौन सी डेट पहले आती है, ये डेट पहले आती है ना। कुछ तो मिस्टेक हुआ है, सॉरी, ये डेट में मिस्टेक हुई थी। यहाँ पे 18/10 है, 18/10 पहले आता है कि 13/10 पहले आता है, 13/10 पहले आता है, 18/10 तो बाद में आया, तो यहाँ पे लिख दिया ए आफ्टर, ठीक है। उसके बाद 17/9, 17/9 पहले आता है कि 13/10 पहले आता है, तो ये पहले आता है, तो यहाँ पे लिख दिया बी। अब 14/10 पहले आता है कि 13/10 पहले आता है, जाहिर सी बात है 13/10 पहले आता है, फिर 14 आता है, यहाँ पे लिख दिया ए आफ्टर। 20/9 पहले आता है कि 13/10 पहले आता है, तो 9 तारीख 9वां महीना तो पहले आया ना, तो यहाँ पे लिख दिया बी बिफोर, ठीक है। अब इसको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करना है वो मैं बताता हूँ। देखो ये है ना अपना रेफरी है, ठीक है, ये जिसके साथ जाएगा अपन वो डेट लिखेंगे। इसका एक टेबल है जो अपने को टेबल याद करना पड़ेगा, उसके बिना ये सब नहीं समझेगा। अगर बिफोर डेट ऑफ चेंज है, बी है, इसको देखना है। अगर ये बी है तो अपन देखेंगे ये वाला टेबल। अगर ए है, अगर ए है, जैसे कि इसमें इसमें चारों में बी है, ए है नहीं, जब ए का सम आएगा तो मैं बताऊंगा। अब ये बी है तो अपन देखेंगे बी वाला टेबल देखेंगे, ठीक है। तो बी में सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है बी ए, तो यहाँ पे मैं देखूंगा बी ए कहीं लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पे लिखा है बी ए, तो ये हो गया एक बी और ये ए। अब देखूंगा ये बी किसके साथ जाता है,
तो ये भी देख रहा हूँ कि ये भी जाता है, ये भी जाता है बिफोर और आफ्टर के साथ, बिफोर आफ्टर, एक बिफोर आफ्टर हो गया, एक बिफोर आफ्टर हो गया, दूसरा भी बिफोर आफ्टर हो गया। तब मैं देखूंगा कौन सी डेट आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है DOI, DOI का मतलब होता है डेट ऑफ इनवॉइस। तो यहाँ पे आ गई 15 तारीख 10वां महीना, ठीक है। अब देखूंगा मैं बी, अब देखूंगा जाके दूसरा बी कौन सा है। तो दूसरा बी क्या है, बिफोर आफ्टर। तो पहला हो गया बिफोर, ये हो गया पहला बिफोर और आफ्टर, और दूसरा देखा कौन सा है, बिफोर आफ्टर। तो यहाँ पे दूसरा देखा, ये भी बिफोर है ये भी आफ्टर है। तो कौन सी डेट आएगी इसमें, DOI, DOI मतलब डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस की, एक सेकेंड, ये चीज़ को एक बार और देख लेते। ये जो चार्ट है ना, ये बिफोर का चार्ट है, ठीक है। तो अपने को बिफोर का चार्ट देखना है और आफ्टर का चार्ट देखना है। पहले अपन बिफोर का चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, बिफोर आफ्टर है, ये बिफोर का चार्ट है। तो सबसे पहला क्या लिखा है यहाँ पे, आफ्टर आफ्टर लिखा है। ये दो आफ्टर, ये भी आफ्टर ये भी आफ्टर। तो मैं देखूंगा आफ्टर आफ्टर किधर है, ये भी आफ्टर है ये भी आफ्टर है, विच एवर इज अर्लियर। तो जो भी डेट अर्लियर रहेगी, जो भी डेट इन दोनों में से पहले रहेगी वो डेट आएगी। तो 15-10 पहले है, तो ये 15-10 पहले आ गई, ये बिफोर वाला है, ठीक है। अब बिफोर में जाके देखूंगा, ये भी आफ्टर आफ्टर दो आफ्टर आफ्टर वाले हैं। तो आफ्टर आफ्टर वाली डेट क्या है, विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों में से जल्दी कौन सी आ गई, जल्दी 15 तारीख आई है, तो 15 लिख दिया। ये बिफोर देखना है, बट क्या देखना है, एक बिफोर है एक आफ्टर है, ठीक है। तो एक बिफोर है एक आफ्टर है। तो इसमें बोल रहा है DOI देखो, DOI मीन्स डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ इनवॉइस मैंने देखा कितनी है, 8-9। DOI की डेट गलत डाला है क्या, 1-2-3, हाँ। तो इसकी ये डेट आएगी 8 तारीख 9वां महीना। अब देखेंगे बिफोर, ये भी बिफोर है, एक आफ्टर है एक बिफोर है। अब देखूंगा आफ्टर कौन सा है, ये आफ्टर आया है ये बिफोर आया है। दोनों कॉलम देखना है अपने को, एक आफ्टर एक बिफोर है। DOP की डेट आएगी बोल रहा है। तो DOP की डेट कौन सी है, DOP की डेट ये है 20-9। तो मैंने 20-9 लिख दिया। परसेंटेज अपने को दिया हुआ था क्वेश्चन में, सॉरी परसेंटेज अपने को मालूम कैसे पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ। रेट, रेट देखना है। अगर पहले दिया हुआ है तो 5% आएगा, अगर बाद में दिया हुआ है तो 18% आएगा। जैसे ये 15-10 बाद की डेट है ना, 13 तारीख तो होके गई, फिर 15 आया तो 18%। ये भी 15 तारीख बाद की डेट है तो 18%। ये 8 तारीख 9वां महीना है, ये तो 13 तारीख 10वां महीना है, बाद में आया तो 5%। 20 तारीख 9वां महीना, ये भी पहले आया ये बाद में आया 13 तारीख 10वां महीना, तो ये भी 5%। वैल्यू अपनी को दी हुई थी, जो वैल्यू लिखना है वैल्यू लिख दिए। और यही 15 लाख का 18% निकालेंगे तो ये अमाउंट बन जाएगा। 20 का ये 18% निकालेंगे तो ये बन जाएगा। 25 का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ये चारों चीज़ को ऐड करना है और अपने को अपना अमाउंट मिल जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8।